डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स के सर्वे के अनुसार साल की शुरुआत से शादियों का सिलसिला काफी बढ़ गया है। पिछले साल के मुकाबले में लगभग 87% की बढ़त है। इस बढ़ती हुई शादियों के बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादातर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कोई नेचुरल डिजास्टर वाले साल के बाद होती है, पर इस साल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है हमारे साथ। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगे का हाल। इसे बाहर ले जाओ। है ड्यूमी सुनो ना, क्या अनविका कोई कॉल आया? उसने मैसेज किया है कि वो अच्छे से रह रही है और कोई उसकी फिक्र ना करे बिल्कुल भी। कुछ बताया कि वापस कब तक आएगी वो? ओहो, तुम तो रूही के स्वभाव को जानते हो ना। वो अभी गुस्से में है। तुम जितना ज्यादा उसके पीछे भागोगे उसे बुरा लगेगा। थोड़ा टाइम दो उसे। गुस्सा शांत होते ही वो घर वापस आ जाएगी। अब क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या? तुम्हारी बेटी एक सड़क छाप फोटोग्राफर को डेट कर रही है जो लगभग तुम्हारी उम्र का ही है, समझे? और अब वो उसके साथ लिव इन में रहने चली गई है। उसके पापा होने के नाते आप कुछ करेंगे कि नहीं? हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। मैंने अभी ड्यूमी से पूछा उसके बारे में, आखिर मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई क्या? हाँ, इन्हें कोई अक्ल दे। अगर उसकी जरा भी फिक्र है तो डुओमी से पूछना बंद करो। जाओ और जाके इंक्वायरी करो कि वो फोटोग्राफर का घर कहाँ है और जाके अपनी बेटी को वापस लाओ। हे। वो इतनी गुस्से में है कि मेरा फोन तक नहीं उठाती है। हाँ, मैं उसे लेने जाऊंगा ना तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी मुझसे। तुम बस बैठ के बहाने ढूंढते रहो और तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट होकर यहाँ आएगी और बोलेगी, पापा मेरे बच्चे का बाप आपकी उम्र का है। तब तुम्हारे कलेजों को शांति मिलेगी। या फिर जाके ढूंढ के लाओ उसे। क्या तुम भी ऐसे इतना बुरा सोचने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, झगड़ा तुमने उसके साथ शुरू किया था। क्या कहा था तुमने कि दुनिया में कितने जवान लड़के हैं और तुम्हें अपनी पिता की उम्र का ही लड़का मिला डेट के लिए। तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के गई है। हाँ, सब मेरी ही तो गलती है। मैं भी घर छोड़ के चली जाती हूँ, तब जाके तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। वैसे भी निकम्मा नकारा हूँ ना इस घर में। मेरा खाना मत लगाना। डिनर करना है या नहीं करना? जरूर करेंगे। जिसे भूखा रहना उसे रहने दो। मैं उनकी तरह पागल नहीं हूँ। मैं ये सोच रही थी कि सब बाइसिली की गलती है। अगर मेरी बेटी उससे नहीं मिली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? मतलब क्या तुम्हें इसमें भी मेरी बेटी की ही गलती लगती है? सुनो, मैं नहीं मानती। रूही के तो सिर्फ 1-2 साल खराब हुए हैं उसके साथ, पर मेरी बेटी के तो पूरे 12 साल बर्बाद हो गए हैं। माँ, सीली को कोसना बंद करो प्लीज। है, मैंने अभी अभी समाचार में ये बात सुनी है। इस साल शादी का रेशियो सबसे ऊपर है इतने सालों में, पर मुझे यकीन नहीं होता। रूही को छोड़ो, तुम भी। टीम से ब्रेकअप के बाद तुम किसी के साथ भी डेट पे नहीं गई। अब तुम 30 साल की हो गई हो। कब सेटल होगी अपनी लाइफ में? हम रूही की बात कर रहे थे ना, तो मैं कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि तुम बड़ी बहन हो। तुम जैसा करोगी वैसा ही छोटी बहन भी करेगी। अच्छा लड़का जल्दी नहीं मिलता, समझ रही हो ना? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। सही कहा ना? आज तो आप दोनों की बातें बहुत मिल रही हैं। अच्छे लड़के की जब बात हो रही है तो कुछ दिन पहले मैं आंटी मेहुल के साथ शॉपिंग पे गई थी। उनसे बात भी की। लॉन्ग तुम्हें याद है? क्या बात है। एक बात कहूँ, जब से लॉन्ग ने तुम्हारी फोटो देखी है, सच कहूँ तुम उसके दिल में समा गई हो। पिछले 1 साल में आंटी मेहुल ने उन्हें कितनी सारी लड़कियाँ दिखाई, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आई। मेरी तो आंखें भर आई। ऐसा होनहार लड़का कहाँ मिलता है, तुम ही बताओ। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? बोलो तुम भी। हाँ, तो क्या कहती हो? टाइम निकालो तो डेट फिक्स करूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे कि मुझे नहीं पड़ना इन सब झमेलों में। माँ, क्या करूँ मैं इस लड़की का? इतनी जिद्दी है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप जो समझो। देखो इसे। तुम्हारे सोच की बात नहीं है ये। हाँ, तुम पर जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हैं? ये क्या कह रही हैं आप आंटी? सच कह रही हूँ, याद है
एक बार जब तुम्हें समुद्र से वो रिंग मिली थी तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना। तुम्हें ऐसे मरे हुए लोगों की चीजें नहीं उठानी चाहिए। इन सब चीजों से ना पनौती आती है। वो मरे हुए लोग कौन हैं? हमें कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। ऐसे लोगों में बहुत पनौती होती है। एंटीक वेसेस और गहनों के बारे में आप दोनों क्या कहेंगी? वो सब किसी कलेक्शन में थे ना, और फिर भी वो लाखों रुपए में बिकते हैं किसी ऑक्शन में। कितने खरीदार होते हैं उनके? हाँ ना, मैं क्या कहूँ इस बारे में, पर एक बात कहूँगी, जिद मत करो इस बात की। तुम्हें ऐसे लोगों की पर्सनल चीजें नहीं उठानी चाहिए। शायद तुम्हारी शादी इसी की वजह से कट 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 कटती चली जा रही है। थैंक यू मी। वो रिंग कहाँ है? अब खाने भी दीजिए ना मुझे। कभी दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ मुझे? हाँ बॉस, रुको, उन्होंने भूलने वाली नदी का पानी नहीं पिया क्या? ये स्वर्ग नहीं गए या फिर ये मेरा वहम है? जरा सुनिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, कैसे हो जियान? बहुत वक्त हो गया। हाँ, लगभग 1 साल। आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया? वेंग वेंग, जान वेंग वेंग ही तुम्हारा नाम है ना? बॉस, आराम से, शांत हो जाओ, रिंग गिर जाएगी वरना। आपको मैं याद हूँ बॉस, मैं आपको कैसे याद हूँ बॉस? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया सच में बॉस। बॉस बॉस, मेरी समझ में नहीं आया, क्या आपने उस भूलने वाली नदी का लगता है पानी नहीं पिया था क्या? क्योंकि आपको सब कुछ याद कैसे है? दूसरे देवताओं ने मेरी मदद की। देवताओं ने? मतलब कि स्वर्ग के भगवान इस बात को जानते थे कि आपको स्टोन स्पिरिट ने फंसाया था, उसकी जगह आप धरती पर आ गए थे? हाँ, तुम्हें याद है मैंने कहा था मुझे लगता था कि स्वर्ग को कुछ पता नहीं होगा मेरे और शीशान सिंह के बारे में। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, वो कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है, उससे कुछ नहीं छिपा है। उस बुरे स्टोन को लगता था कि उसने सबको उल्लू बनाया, पर स्वर्ग में सबको पता था। क्या बात है बॉस, आपकी बेगुनाही साबित हो गई है। आपकी बेगुनाही साबित नहीं हुई क्या बॉस? अगर हो गई तो आपको खुश होना चाहिए, हाँ, और उसका मजा उठाना चाहिए। पर आप इतने ज्यादा उदास क्यों हैं? मेरी बेगुनाही तो साबित हो गई है, पर उसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। आपका मतलब दिंग और जियायु से है? हाँ, तो मुझे मेरी पहचान भले ही वापस मिल जाए, क्योंकि मैं और शीशान सिंह दोनों स्वर्ग में जांगजुन को प्यार करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वर्ग ने तय किया है कि मेरी सजा यहाँ पर पहले की ही तरह जारी रहेगी। हाँ, सजा जारी रहेगी? हे, जरा मुझे एक बात बताइए बॉस। हाँ, क्या ये मिस फैंग से जुड़ी हुई है? हाँ, मैं ये वेलाओ एक मैच मेकर होने की वजह से स्टोन और पामस्टर गर्ल को जोड़ के रखना होगा। हाँ, मतलब स्वर्ग ने आपकी याददाश्त तो वापस कर दी है, पर स्टोन और मिस फैंग को मिलाने के लिए, मतलब कि शी शैन शेंग की सजा के मुताबिक
ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है बॉस। मेरा मतलब मैं जितना कह रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा कठिन है ये। हाँ है तो। इसका मतलब है कि इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है बॉस। ये सबक है कि इस लायक बनो कि दूसरे तुम्हें प्यार करें। जांगचुन और जांग यांग ये सीख गए, पर सी शानसिंग और मैंने नहीं सीखा। इस वक्त भले ही मुझे ये काम कठिन लगे, पर मौका है ये मेरे लिए प्यार को बेहतर तरीके से समझने और जानने का। पर मैं कुछ समझा नहीं। शी शैनशिंग तो मर गया था, है ना? जो देवता मेरी याददाश्त वापस ला सकते हैं, वो सी शानसिंग को दोबारा जीवित नहीं कर सकते। ओह देवता, आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते? पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। देवताओं की मदद से आपकी याददाश्त तो वापस आ गई है, पर मिस फैंग को तो कुछ याद ही नहीं होगा। मुझे पता है कि आपने ही मुझसे ये कहा था कि मिस फैंग की हथेली में एक स्कार है, वो भी आपकी वजह से। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी उसकी लाइफ में थे ही नहीं। अगर आप उसकी लाइफ में नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 स्टार गर्ल नहीं है। इसका मतलब वो सच में 5 स्टार गर्ल नहीं है। देवताओं ने मेरी सारी निशानी इस धरती पर से मिटा दी है, पर जो हुआ है वो बदल नहीं सकता। किसी ना किसी तरह से सामने आएगी निशानी। पर वो किस तरह से? मतलब 11 साल पहले डोमी मुझसे मिली थी जब मैं स्वर्ग से नीचे गिरा था, जब वो बायसिली से मिलने जा रही थी। मुझे बचाने की वजह से वो 5 स्टार गर्ल बन गई। इस बात को थोड़ा घुमा दिया गया है। घुमा दिया गया है? एक बार फिर से लिखा गया है सब, जैसे कि डोमी का कार एक्सीडेंट होता है जब वो बायसिली से मिलने जाती है, और वो 5 स्टार गर्ल बन गई। स्वर्ग वाले मिसाइल को आखिर पक्ष क्यों नहीं देते? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर स्वर्ग ने फैन बनने को नहीं चुना होता, तो मुझे मौका नहीं मिलता मेरा उसके लिए प्यार साबित करने का। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप अपनी जरूरत नहीं करें, क्योंकि अगर आप शीशा जी को नहीं करना भी चाहोगे तो पहले उसे ढूंढना होगा। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उसने आखिरी साल में वो दिन अपने पास रखी। उसने अपने प्यार को भूलने की कोई बात नहीं की। अब शायद हमें बहुत मेहनत करनी है। उसे ढूंढना है।
हमारे सीईओ मिस फैंग डुओमी का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। लॉटरी नाइट का फिरोनोम प्रसिद्ध है जब से उसे लॉन्च किया गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये परफ्यूम खुशबू के अलावा रिश्तों पर इफेक्ट करता है, तो इसका जवाब कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था। फिरोमोन के लॉन्च के बाद हमारे देश में शादी का रेशो बहुत बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, लेकिन ये भी एक जरूरी हिस्सा रहा है। और ये भी सच है कि पिछले 2 सालों में वैलेंटाइंस डे ईव पर फिरोमोन को एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में दिया गया है। ये सर्वे की रिपोर्ट है। और आप ये भी सोचते होंगे कि हम फिरोमोन को अच्छी तरह से प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन है इसकी कॉस्ट कटिंग रीजनेबल प्राइस के लिए। हमारी कंपनी का ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में लाएं, ताकि उन्हें भरोसा हो जाए हमारी कंपनी पर। मैं ये नहीं कहती कि ये किसी जादू की तरह काम करेगा, बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये सच में कमाल का है। आज हम सब यहाँ आए हैं हमारे इस स्पेशल इवेंट के लिए, और मैं ये कहूंगी कि आप सब प्लीज एक बार इसे यूज करें ताकि कंपनी पर भरोसा हो। आज मैं यहाँ लॉटरी नाइट को प्रमोट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ युलाओ की वजह से। ये हमारे प्रमोटर हैं। युलाओ की रेड लाइन तकदीर का इशारा है, और हमारा फिरोमोन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तकदीर से मिलाने वाला ये परफ्यूम युलाओ के जोड़े हुए कपल्स को सदा ही खुश रखता है। मैं चाहती हूँ एक बार आप सब भी इसका एक्सपीरियंस करें। एक्सक्यूज मी मैडम सीईओ, क्या आपने ये परफ्यूम कभी यूज किया है? कई बार। क्या मैं जान सकती हूँ आपके बॉयफ्रेंड से कैसी चल रही है? क्या फेरोमोन से आपको कोई मदद मिली है? दोनों की नजदीकियाँ बढ़ी हैं क्या? क्या हमें बताएंगी आप? माफ करना, पर पर्सनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। प्लीज कुछ बताइए ना, आखिर आप प्यार से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ओह छोड़ो भी, मिस फैंग अभी सिंगल है, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम सब जानते हैं, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं। तकदीर तो सिर्फ एक बहाना है। फेरोमोन से अट्रैक्ट होना ये प्यार का पहला कदम है। इस प्यार के मैराथन को जीतने के लिए हमारे अंदर वफादारी और एक दूसरे का विश्वास होना जरूरी होता है। ना तो युवालाओ और ना फेरोमोन प्यार पाने की कोई गारंटी दे सकता। वो सिर्फ एक आशीर्वाद या शुभकामनाओं का काम करते हैं प्यार पाने के लिए। प्यार के मैराथन में कामयाब होने के लिए तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग्स आना जरूरी होता है। अगर बुरा ना माने तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है मिस? अगर नहीं है तो मैं दुआ करता हूं कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जब वो मिल जाए तो याद रखना, उसके मिल जाने से खुशी गारंटी नहीं है। युवाओं से भी गलती हो सकती है। जोड़े बनाने में कपल्स भी कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। फ्रैंक टू मी, अकेले होने से डरो मत, कभी तुम अकेलापन महसूस करोगी, सिंगल होने से ज्यादा। आपका प्रोडक्ट लॉन्च खत्म हो गया? मदद के लिए शुक्रिया आपका। जर्नलिस्ट को तमीज नहीं होती है। असल में आपने मौका दिया मुझे किसी एक को तमीज सिखाने का, पर मैंने जो कहा वो सच है। युवाओं के बनाए हुए जोड़ों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर आप परफ्यूम और प्यार का रिश्ता एक साइंटिफिक तरह से पढ़ती हो। शायद आप मेरी बात से सहमत हो। अगर आपने 1 साल पहले पूछा होता तो मेरा जवाब हाँ होता, क्योंकि मैं सुनी हुई बातों से ज्यादा खुद पर भरोसा करती हूँ। पर पता नहीं क्यों अब मैं मानती हूँ कि युलाओ इस धरती पर है और वो हमारे आस
परिणाम क्या हुआ? आप जीते? मुकाबला अभी जारी है। अगर आपको दिलचस्पी है तो परिणाम आने पर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है। मेरा नाम फ्रैंक धोनी है। गुड लक आपके आगे की जर्नी के लिए। ये रिंग मुझे 1 साल पहले यहीं से मिली थी। असल में मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं यहाँ क्यों आई थी और ये रिंग मुझे कैसे मिल गई थी। शायद मैं जवाब चाहती हूँ इन सवालों का। मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। शायद मुझे सब कुछ याद आ जाए। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे ये कोई कहानी हो। मुझे नहीं पता ये रिंग आपको कैसे मिली, पर ऐसी ही एक रिंग मेरे पास थी जो कि 1 साल पहले इसी कोस्ट पे खो गई थी, यही कहीं पर। तो ये रिंग क्या आपकी है? भगवान ने आपको दी है तो आपको ही रखनी चाहिए। नहीं, ये बस एक छोटी सी रिंग है और मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। मुझे खुशी है मैं आपको दे पाई। इस रिंग के असली हिसाब से मुझे खुशी हुई। अगर आप अपनी तरफ से
जब मैं उठी तो फिर से वही इवेंट था, तो मैंने सोचा मैं कैंडीज को अपने पास कोई सा रख लेती हूँ फ्यूचर के लिए। मैं बस वो जिक्सो पजल पूरा करना चाहती हूँ। तो आपको ये ट्राई करके तो उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, मैं चलता हूँ। ये मेरा हमारा लीगल कंसल्टेंट बनने वाला है क्या? मुझे लगता है अब से मैं रोज काम पे आऊंगी। मुझे बताओ क्या सोच रही हो? एक लीगल कंसल्टेंट हमारी तरह कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, रोज नहीं आएगा यहाँ पर। और अगर किसी दिन आ भी गया यहाँ पर तो हो सकता है कि उस दिन तुम छुट्टी पर हो। हे ताई, तुम बहुत बुरे इंसान हो। पर मैं सही हूँ। अगर उसे गर्लफ्रेंड की तलाश भी होगी तो वो मेरे बॉस को पसंद करेंगे, तुम्हें नहीं। समझ गई तुम? जब से मिस्टर बायसिरी यहाँ से गए हैं हमारी सीईओ सिंगल ही है ना? पर लगता है अब ये सब कुछ बदलने वाला है। हाँ? उस दिन उस प्रोडक्ट लॉन्च पे हमने कमाल के हैंडसम आदमी को देखा था और आज यहाँ पे एक हैंडसम लॉयर है। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? अच्छा सुनो, फूलों के खिलने का मौसम आया है और ये साबित होता है कि सच्चे प्यार के लिए इंतजार करने से फल मिलता है। सच में क्या? रुई, आखिर तुम आ ही गई मुझसे मिलने। तुमने कहा माँ और पिताजी डिवोर्स लेने वाले हैं मेरी वजह से, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। क्या सच में? मतलब तुमने झूठ कहा। फिलहाल तो डिवोर्स नहीं करेंगे, पर अगर तुम रिश्ता नहीं रखोगी उनसे तो शायद फ्यूचर में कर सकते हैं। अब तक नाराज हो अपनी माँ से? तुम शी के घर में रहती हो ना, वो कुछ काम नहीं करता ना, तो तुम रोज क्या करती हो? घर में बोर नहीं हो जाती तुम? नहीं, वो बाहर जाके फोटो लेते हैं तो मैं उनके साथ बाहर जाके काम सीखा करती हूँ। ये अच्छी बात है। लगता है तुम उसे पसंद करती हो। तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हो। तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता है। अगर ये आदमी तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे काम में तुम्हें सपोर्ट करता है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू।
मैं एक और जरूरी बात तुमसे करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिली कुछ दिनों में वापस आ रहा है। तो मैं क्या करूं? अब हम चलते हैं। अरे नहीं, मैं जाती हूँ, तुम दोनों यहाँ बातें करो ना, रुको। वहाँ देर हो गई है। कहाँ देर हुई है?
是说